गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के मोटिवेशन थॉट के साथ हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। ठीक है। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिलें तो उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। इसमें एंटर कर सकते हैं जिससे आपको कॉमर्स बैकग्राउंड ही मिले। ठीक है। तो देखिए, पहले तो अगर आप 11th-12th कॉमर्स से करते हैं, आप 11th-12th क्या करते हैं, कॉमर्स से करते हैं। ठीक है। तो आपके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं कॉमर्स के। ठीक है। पहला रास्ता होता है आपका बीकॉम या फिर एमकॉम। ठीक है। पहले आप बीकॉम कर सकते हैं, फिर एमकॉम कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि हम बीकॉम करने के बाद क्या कर सकते हैं। बीकॉम करने के बाद तो हमारा कुछ भी नहीं है, बीकॉम करने ग्रेजुएशन की डिग्री है, एमकॉम करने के बाद भी कुछ भी डिग्री नहीं है हमारे पास। हम क्या कर सकते हैं, अपनी करियर कैसे बना सकते हैं। तो आपके पास उसके लिए भी बहुत सारी चॉइस है। देखिए, आप बीकॉम करने के बाद अकाउंटेंट के सीए के नीचे आप वर्क कर सकते हैं। ठीक है। अकाउंटेंट बन सकते हैं जिसकी आपकी सैलरी होगी आपका 15,000 टू 20,000। ठीक है। और आपके पास क्या होता है, बीकॉम एमकॉम के बाद आप एक चीज और कर सकते हैं, आप बीएड कर सकते हैं उसके बाद। ठीक है। बीएड करने के बाद आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं। ठीक है। और टीचिंग के बाद आप एलएलबी कर सकते हैं। अगर चाहें तो आप बीकॉम के बाद क्या कर सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये होती है आपकी लॉयर की डिग्री। ठीक है। आप लॉयर बन सकते हैं इससे। अगर आपको क्या करना है, अगर आपको कॉमर्स का टीचर बनना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, बीकॉम करें फिर एमकॉम करें, है ना। फिर उसके बाद में आप बीएड करें, फिर बीएड के बाद में आप टेट क्वालिफाइड करें, फिर सुपर टेट। ठीक है। और एक और निकलती है इसकी वैकेंसी, उसकी वैकेंसी निकलती है आपकी गवर्नमेंट सेक्टर में टीजीटी की और पीजीटी की। ठीक है। आप टीचर यहाँ इसके थ्रू से बन सकते हैं, बीकॉम करके एमकॉम करके उसके बाद बीएड करें, फिर टेट क्वालिफाइड करें, सुपर टेट क्वालिफाइड करें। अगर आप टेट और सुपर टेट भी नहीं करते तो आप बीएड के बाद में टीजीटी या पीजीटी का एग्जाम दे सकते हैं जिससे आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। ठीक है। बीएड के बाद में टीजीटी का एक एग्जाम होता है, उसे क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद में उस एग्जाम के बाद एक इंटरव्यू होता है। ठीक है। ऐसे ही टीजीटी होता है, टीजीटी पीजीटी होता है, ऐसे ही बीएड में पीजीटी। अभी बीएड पीजीटी के लिए बीएड कंपलसरी नहीं है। अभी आप एमकॉम के बाद पीजीटी कर सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद आपका पीजीटी में बीएड कंपलसरी हो जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, अगर आपको लॉयर बनना है तो आप बीकॉम के बाद एलएलबी कर सकते हैं। लेकिन अब आपका मन है कि आपको लॉ सब्जेक्ट जो है बहुत अच्छे लगने लगे, आपको लगा कि आप लॉ से क्या कर सकते हैं, हम लॉ से पढ़ सकते हैं, तो लॉ के बाद भी आप बीएड कर सकते हैं। ठीक है। लॉ के बाद अगर आप बीएड नहीं कर सकते, बीएड के बाद ये एलएलबी जो डिग्री होती है, ये एलएलबी डिग्री होती है ग्रेजुएशन की, तो आप इंटर के बाद सीधे एलएलबी भी कर सकते हैं। ठीक है। और फिर आती है इसकी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री एलएलएम। ठीक है। तो एलएलएम भी आपका क्या होता है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, एलएलएम करने के बाद आप जो आपकी एलएलबी होती है, एलएलबी के सब्जेक्ट होते हैं, लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं एलएलबी में, तो आप उसके टीचर बन सकते हैं। ठीक है। अब आता है अकाउंटेंट। अकाउंटेंट क्या होता है, अकाउंटेंट होता है, देखिए, एक तो अकाउंटेंट कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में भी अकाउंटेंट होते हैं, ठीक है, और कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी अकाउंटेंट होते हैं। तो अगर आप जल्दी से जल्दी अर्न करना चाहते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आपकी सैलरी जो, लेकिन आपकी सैलरी जो होगी वो 15 टू 20,000 होगी। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, बीकॉम के बाद अकाउंटेंट कर ले। अकाउंट क्या होता है, अकाउंटेंट कैसे बनते हैं, आप एक हमारे सीए होते हैं, जो हमारी डिग्री होती है वो होती है हमारी कॉमर्स की डिग्री होती है सीए, जिसे बोलते हैं हम चार्टेड अकाउंटेंट। ठीक है। इनके अंडर वर्क करते हैं अकाउंटेंट, कुछ साल, 2 साल, 1 साल, 1.5 साल इनके अंडर वर्क करके ये अकाउंटेंट बन जाते हैं। तो जो अकाउंट का सारा वर्क है ये संभाल लेते हैं। ठीक है। एक अकाउंट आप ये सीए भी कर सकते हैं। ठीक है। एक आपका होता है CWA या CMA। ठीक है। या होता है आपका CS। अब देखिए, सीए क्या होता है, सीए होता है चार्टेड अकाउंटेंट।
आप क्या कर सकते हैं, कंपनी के आप ऑडिटर बन जाते हैं, ठीक है। कंपनी के जो भी काम, कंपनी के जो भी लाभ हानि खाते होते हैं ये, या फिर आपके जो P&L लॉस या फिर फाइनल अकाउंट, या फिर कोई भी कंपनी में जो भी घपला कर रहे हैं लोग अकाउंटेंट, तो उन्हें देखने के लिए एक सीए को हायर किया जाता है। हर कंपनी का एक सीए होता है, ठीक है, उन्हें हायर किया जाता है। तो ये आप क्या होती है, ये सीए की डिग्री होती है। ये मिनिमम आपकी आपकी 5 साल की होती है, ठीक है। मैक्सिमम थोड़ा टाइम भी बढ़ सकता है। इसकी आपको फीस देनी होती है 3 लाख अप्रोक्स, ठीक है। 3 लाख अप्रोक्स आपकी मिनिमम फीस होगी इसकी। आपका एक होता है आपको CWA या CMA, ठीक है, ये होते हैं कॉस्ट वर्क अकाउंटेंट, ठीक है। ये इनका काम भी कुछ ऐसा ही होता है, इस पर थोड़ा ये होता है कि इनके पास बहुत ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है, इनके पास थोड़ी कम जिम्मेदारियां होती हैं, ठीक है। एक होता है CS, कंपनी सेक्रेटरी। हर कंपनी के पास एक कंपनी सेक्रेटरी होता है, ठीक है। वो कंपनी, जैसे हमारे LLB करने के बाद LLB के हमारे पास रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, वैसे ही CS के पास भी रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, जो कंपनी के रूल्स ऑफ रेगुलेशन को पढ़ते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, ठीक है, उन्हें देखते हैं अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो ये CS, ये तीनों डिग्री सेम होती है, सेम कंडीशन में, ठीक है। लेकिन ये न्यूमेरिकल बेसिस होती है, ये थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों बेसिस होती है, ये मोस्टली थ्योरेटिकल बेसिस होती है, ठीक है। अब आता है आपका, और आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं आप BBA, अब आप BBA कर सकते हैं और MBA कर सकते हैं। अब अगर आप BBA करना है, आपको BBA कर सकते हैं। BBA करने के लिए आपको क्या करना है, इसमें मैनेजमेंट की चीजें आती हैं, ठीक है। किसी भी अकाउंट को, किसी भी व्यापार को, या फिर किसी भी फील्ड में आपको कैसे मैनेज करना है वो सिखाता है, ठीक है। तो आप BBA कर सकते हैं। लेकिन आप BBA के बाद खाली स्कोप BBA तक खत्म नहीं हो जाता, आपको MBA करना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। तो आपको फिर MBA कर सकते हैं। आपको किसी भी जॉब, किसी भी फील्ड में मार्केटिंग की या फाइनेंशियल एडवाइजर की, ये 3-4 टाइप से होता है MBA, ठीक है। तो आपको फाइनेंशियल एडवाइजर की या फिर मार्केटिंग की आपको जॉब लग सकती है, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से करते हैं लोग, ठीक है, मैनेजमेंट से करते हैं और एक मार्केटिंग से करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको जॉब लग सकती है। इसकी सैलरी आपकी अप्रोक्स थोड़ी स्टार्टिंग में थोड़ी कम होती है, फिर आपकी सैलरी अच्छी खासी हो जाती है इसमें, ठीक है। फिर आता है आपका, कुछ लोग BCA भी सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। BCA होती है कंप्यूटर बेसिस पर, है ना। लेकिन BCA के बाद आपको MCA करना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि BCA का स्कोप कम है, ठीक है। तो BCA के बाद आपको MCA करना कंपलसरी है। अगर आप MCA करते हैं तो भी, लेकिन अगर आपको कंप्यूटर में अच्छा है, आपको कंप्यूटर अच्छा पढ़ाना, आपको कंप्यूटर में करना अच्छा लगता है, तभी आप BCA या MCA को चूज करें, ठीक है। अब फिर होता है, बहुत सारे लोगों की चॉइस ये होती है कि हम गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, ठीक है। अगर हमें गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो हम बीकॉम क्यों करें। हम लोग कहते हैं कि 12th के बाद हम बीकॉम ज्वाइन कर लेते हैं और साथ में गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन क्या होता है, जब आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं तो लोग, बहुत सारे लोग, ये सुनने को मिला है मुझे ज्यादातर, कि लोग कहते हैं कि जब हमें गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है तो हम कॉमर्स बैकग्राउंड से ही क्यों जाएं, है ना, हम कॉमर्स बैकग्राउंड से ही क्यों जाएं, हम तो BA करके भी गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है उनकी, कि आप BA करके भी किस में जा सकते हैं, BA करके भी गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं, BSc करने के बाद भी गवर्नमेंट सेक्टर। लेकिन एक चीज होती है, गवर्नमेंट सेक्टर में हर चीज की, हर फील्ड की अलग अलग वैकेंसी होती है। जैसे आप बीकॉम करने के बाद या बीकॉम करने के साथ साथ गवर्नमेंट की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, तो आपके पास कुछ वैकेंसी निकल कर आती है। जैसे वैकेंसी होती है आपकी जूनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट, ठीक है। ये अकाउंटेंट की जॉब होती है, जिसमें बीकॉम का कुछ पार्ट आपका इसमें इस पेपर में आता है, ठीक है। कुछ फिर होता है एक असिस्टेंट अकाउंटेंट, ठीक है। फिर पार्ट होता है आपका खाली अकाउंटेंट, और फिर पार्ट होता है आपका आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब भी होती है, जो टीचिंग लाइन में आती है, ठीक है। तो ये इस फील्ड में होती है,
ये आपके अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट, अकाउंटेंट असिस्टेंट प्रोफेसर, ये आपके क्या होती हैं, ये गवर्नमेंट सेक्टर में वैकेंसी होती है जो अकाउंट के लिए ही निकली जाती है। ठीक है, आप बीकॉम करने के बाद इन फील्ड में ट्राई कर सकते हैं। वैसे तो आप बहुत सारे एग्जाम के लिए ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है बैंक का। ठीक है, अगर आप चाहें तो बैंक में भी ट्राई कर सकते हैं। आप देखिए बैंक में कौन कौन से बैंक के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप, IBPS PO, या क्लर्क, ठीक है, या फिर RRB PO या क्लर्क, और होता है एक SBI PO, और होता है आपका RBI का एग्जाम। ठीक है, अब इन फील्डों में भी आप जा सकते हैं कॉमर्स लेने के बाद। इन फील्डों में तो आप कोई भी आप ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से करते हैं तब भी आप जा सकते हैं। लेकिन ये क्या होता है, जब भी आप गवर्नमेंट सेक्टर में अगर बीकॉम करने के बाद इन फील्ड पे जाते हैं बैंक के एग्जाम में, तो बैंकिंग का कुछ पार्ट, ठीक है, बीकॉम का कुछ पार्ट जैसे बैंकिंग सब्जेक्ट होता है वो आपका इन एग्जाम में मिलेगा देखने को आपको। ठीक है, इनके मेंस एग्जाम होते हैं। देखिए, एक तो प्री होता है, इनमें मेंस होता है, और इंटरव्यू होता है PO में। ठीक है, क्लर्क में होता है प्री और मेंस। तो आपको क्या होगा कि आप इनमें जाने के बाद एक मेंस का एग्जाम होगा, तो मेंस में आपकी बैंकिंग आती है, तो बैंकिंग का कुछ पार्ट जो होता है वो आपका बीकॉम का होता है। ठीक है, अब देखिए आप ये वाली फील्ड में जा सकते हैं। इससे आप IBPS PO अगर क्लर्क का फॉर्म फिल करते हैं तो आप किसी भी बैंक में, ठीक है, अदर देन इन बैंक, ओके, ठीक है, किसी भी बैंक में आपकी जॉब लग सकती है। RRB PO, RRB क्लर्क एक ऐसी वैकेंसी होती है जिसमें इंग्लिश नहीं आती। ठीक है, ये हिंदी बेसिस पे होती है। इसमें इन सब्जेक्ट्स में होते हैं इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग फर्स्ट पेपर में। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें फर्स्ट पेपर में मैथ और रीजनिंग होती है, इंग्लिश नहीं आती। तो ये जिन लोगों की इंग्लिश वीक है उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, और ये होता है SBI PO, जो SBI PO क्लर्क के होते हैं। ठीक है, PO थोड़ा हार्ड होता है लेकिन क्लर्क थोड़ा इजी होता है। लेकिन PO में क्या होता है आपका कि PO में थोड़ी सैलरी अच्छी मिलती है और स्कोप भी अच्छा है। स्कोप तो खैर दोनों का ही अच्छा है। अगर आपकी जिसमें जॉब लग जाती है, गवर्नमेंट जॉब का जॉब ही स्कोप अच्छा है। ठीक है, तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में आपकी ये एक वैकेंसी होती है, ये वैकेंसी होती है, ये आपके बैंक के लिए हुई। ये केवल बीकॉम, मैंने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है कि बीकॉम हम क्यों करें, अगर हम बैंक में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो हम तो BA करके भी जा सकते हैं। BA के सब्जेक्ट आएंगे आपके, ठीक है, तो आप उन्हीं सब्जेक्ट को चूज करके ही बैंक सेक्टर में जा सकते हैं, है ना। जैसे मान के चलिए आपने हिंदी से ली, तो आप हिंदी ट्रांसलेटर बन सकते हैं, या कोई भी चीज ऐसी वो हिंदी से ही बनेंगे आप। अगर आप बीकॉम के लेते हैं तो आप बीकॉम के सब्जेक्ट से बन सकते हैं। ठीक है, जैसे अब MBA करने के बाद आपने बैंक सेक्टर में कदम रखा, आप MBA करने के बाद सोचते हैं चलो भाई नहीं, हमें प्राइवेट जॉब नहीं करनी, हम बैंक में जॉब करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे कि बैंक में जॉब करने के लिए आपको फिर MBA के जो मैनेजमेंट के सब्जेक्ट होते हैं उस चीज से आप उस चीज के फील्ड को पढ़ सकते हैं आप इसमें। ठीक है, ये वैकेंसी होती है। एक वैकेंसी और होती है, एक होती है आपकी ऑडिट ऑफिसर। ठीक है, ऑडिट ऑफिसर में आपको क्या होता है, देखिए जो ये वैकेंसी है इनमें अकाउंट का थोड़ा थोड़ा पार्ट एग्जाम में आता है। ठीक है, एक एग्जाम होता है RAS का जिसमें अकाउंट 40% आती है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम है गवर्नमेंट सेक्टर के, जिसे आप बीकॉम के साथ साथ ज्वाइन कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं आप, बीकॉम अगर चाहे तो आप बैंक की तैयारी भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जो ग्रेजुएशन हो जाएगी तब आपके एग्जाम के लिए आप तब अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर यदि आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद अप्लाई करें, ठीक है, तो 12th के बाद बहुत सारी वैकेंसी है, जैसे पुलिस है, ठीक है, आप SSC CHSL का एग्जाम दे सकते हैं। देखिए SSC के भी लेवल होते हैं 2। अब देखिए SSC के 2 एग्जाम होते हैं। ठीक है, एक CHSL और एक होता है CGL। CHSL का एग्जाम आप 12th करने के बाद भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन SSC CGL का एग्जाम आपके ग्रेजुएशन के बाद होता है।
जैसे बैंक के सेक्टर के सारे एग्जाम गवर्नमेंट बीकॉम के बाद होते हैं, ग्रेजुएशन के बाद होते हैं, ठीक है। ये वाले एग्जाम भी मोस्टली आपको ग्रेजुएशन के बाद ही मिलेंगे देखने को। लेकिन बस एसएससी, सीएचएसएल और पुलिस या फिर नेवी, पुलिस या नेवी या फिर कोई भी जो 12th के बाद एग्जाम होता है, जैसे रेलवे का एग्जाम है, आप 12th के बाद दे सकते हैं कुछ पोस्टों के लिए, ठीक है। कुछ पोस्टों के लिए आपका क्या होगा, आपके लिए ग्रेजुएशन कंपलसरी है, पर कुछ पोस्ट के लिए आपके लिए 12th कंपलसरी है, ठीक है। तो आप देखिए कि हमें नहीं, हमें पढ़ाना है, ठीक है, हमें क्या करना है, पढ़ाना है। तो हमें क्या करेंगे, आप बीएड करने के बाद बीएड करके पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो बीएड करने के क्या होता है, जैसे बीएड करेंगे तो आप 11th 12th को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। वैसे तो 11th 12th को नहीं होता, बीएड सिर्फ 8th क्लास तक के लिए होती है, लेकिन जब कॉमर्स वाली बात आती है तो कॉमर्स 11th 12th में ही कंपलसरी होती है, ठीक है। हमारे में 11th 12th में ही कंपलसरी है, उससे पहले हमारे कॉमर्स नहीं है। तो बीएड करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, 11th 12th को पढ़ा सकते हैं। लेकिन अब आपका मन करता है कि अब हम छोटी क्लास को नहीं पढ़ाएंगे, 11th 12th को नहीं पढ़ाना, हमें बड़ी क्लास को पढ़ाना है। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए फिर आप क्या कर सकते हैं, नेट का एग्जाम होता है, आप उसे क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। नेट का एग्जाम होता है, इससे आप क्या बनते हैं, इससे बनते हैं आप असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। आप नेट के एग्जाम देके क्या कर सकते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। मतलब आपको क्या होगा, आप 11 बीकॉम की ग्रेजुएशन के टीचर बन सकते हैं, ठीक है। नेट आप किसी के बाद भी दे सकते हैं, चाहे वो आप एमसीए, अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की कोई भी डिग्री है, नेट का एग्जाम आप तभी भी दे सकते हैं। अगर आप एमकॉम करने के बाद कहते हैं तो आप कॉमर्स के टीचर बन सकते हैं। अगर बीबीए एमबीए करने के बाद आप दे रहे हैं तो आप किसके, मैनेजमेंट के टीचर बन सकते हैं। और एमसीए करने के तो आप कंप्यूटर के टीचर बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब आपका क्या है कि हमें तो और बड़ी डिग्री को पढ़ाना है, हमें एमकॉम को पढ़ाना है, बड़ी बड़ी क्लास को पढ़ाना है, तो आप पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, ठीक है, ये प्रोसेस थोड़ा लंबा होगा, तो आपको टाइम लगेगा इसे करने में, क्योंकि ये आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद की जाती है, ये एक डिग्री होती है जिसे आप 4-5 साल से हम मिनिमम मान के चल सकते हैं कि 4-5 साल से ज्यादा ही टाइम लगता है इसमें, ठीक है। तो आप वैसे तो आप अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो आपके लिए ये सारी चीजें बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन अगर आपको बैंक में जाना है तो आपके लिए ये ऑप्शन है। एक चीज और होती है, एक होता है मास कम्युनिकेशन। अगर आपको मीडिया में जाना है, आपको जर्नलिस्ट बनना है, तो आप मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर होटल मैनेजमेंट, एक कोर्स और होता है होटल मैनेजमेंट का, ठीक है। ये होटल मैनेजमेंट का कोर्स होता है कि आप कुक बन सकते हैं, होटल में जितनी भी एक्टिविटी होती है उसके लिए होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना जरूरी होता है, ठीक है। अगर होटल में आपको किसी भी चीज में ज्वाइन करना है होटल में, तो आपको होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होटल मैनेजमेंट का कोर्स कोई भी कर सकता है, मास कम्युनिकेशन कोई भी कर सकता है, चाहे वो बीए किया हुआ हो, एमए किया हो, या फिर बीबीए एमकॉम कुछ भी किया हुआ हो उसमें, ठीक है। तो ये डिग्री होती है जिनका स्कोप अच्छा खासा है, ठीक है। ठीक है, अब लोग चाहते हैं हमें ग्रेजुएशन ना करना पड़े, हम सीए में एंटर करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोग सीए में एंटर करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, सीए में एंटर करने के लिए आपको 12th के बाद भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं। अगर आप 12th के बाद करते हैं सीए में एंटर, तो एक टेस्ट होता है आपका, ठीक है, सीपीटी बोलते हैं जिसे। तो ये टेस्ट होता है, आपको पहले वो टेस्ट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब आप सीए में एंटर करते हैं। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन करने के बाद सीए में एंटर करते हैं तो आपको 55% कंपलसरी है लाना, ठीक है। 55% कंपलसरी है, आपको ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, तब आपका सीए आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका सीएस की डिग्री होती है, सीएस की होती है। सीएस आपका क्या हो सकता है, आप सीएस कैसे कर सकते हैं, सीडब्ल्यू के लिए भी आपका टेस्ट होता है, वो क्वालिफाई करना होता है आपको, ठीक है। और सीए, लेकिन एक सीएस में एक छोटी सी चीज होती है, सीएस का एग्जाम आप 12th के बाद क्लियर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका एग्जाम नहीं देना चाहते ग्रेजुएशन के बाद, इसमें कोई भी परसेंटेज कंपलसरी नहीं होती। आप ग्रेजुएशन करने की डायरेक्ट बाद आप क्या कर सकते हैं, सीएस में एंटर कर सकते हैं, ठीक है।